फुटबॉल कैसे बनता है? फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इसे खेलने के लिए सबसे जरूरी चीज है फुटबॉल गेंद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फुटबॉल कैसे बनता है? इसके निर्माण में कौन कौन से चरण होते हैं और किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि फुटबॉल कैसे बनाया जाता है और इसके पीछे की तकनीक क्या होती है। फुटबॉल निर्माण की प्रक्रिया। फुटबॉल बनाने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। 1. सामग्री का चयन और कटाई। 2. पैनल तैयार करना और सिलाई। 3. ब्लैडर गुब्बारे को जोड़ना और फिनिशिंग। 4. गुणवत्ता जांच और पैकेजिंग। अब हम इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। 1. सामग्री का चयन और कटाई। फुटबॉल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी सामग्री। यह मुख्य रूप से सिंथेटिक लेदर PU या PVC से बनाया जाता है क्योंकि यह टिकाऊ और हल्का होता है। पहले के जमाने में असली चमड़े लेदर से फुटबॉल बनाए जाते थे, लेकिन वे पानी में भीग कर भारी हो जाते थे, इसलिए अब सिंथेटिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। मुख्य सामग्रियां। सिंथेटिक लेदर PU या PVC फुटबॉल के बाहरी हिस्से को बनाने के लिए। कपड़े की परतें पॉलिस्टर या कॉटन गेंद को मजबूती देने के लिए। ब्लैडर गुब्बारा यह रबर या लेटेक्स से बना होता है और इसमें हवा भरी जाती है। गोंद और सिलाई धागा पैनल्स को जोड़ने के लिए। सामग्री का चयन करने के बाद इसे उचित आकार में काटा जाता है। फुटबॉल को बनाने के लिए आमतौर पर 32 पैनल्स हेक्सागोन और पेंटागॉन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। 2. पैनल तैयार करना और सिलाई। फुटबॉल के बाहरी हिस्से को पैनल्स में काटने के बाद इन पर डिजाइन और ब्रांडिंग की जाती है। कुछ फुटबॉल में हैंड स्टिचिंग हाथ से सिलाई होती है, जिससे यह अधिक मजबूत और टिकाऊ बनता है। कुछ फुटबॉल मशीन से सिलाई किए जाते हैं जो तेजी से तैयार हो जाते हैं। कुछ उच्च गुणवत्ता वाले फुटबॉल थर्मल बॉन्डिंग गोंद से चिपकाने की प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, जिससे ये अधिक वाटरप्रूफ और टिकाऊ होते हैं। सिलाई करते समय प्रत्येक पैनल को विशेष धागे से जोड़ा जाता है, जिससे यह मजबूत और टिकाऊ बनता है। 3. ब्लैडर को जोड़ना और फिनिशिंग। फुटबॉल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसका ब्लैडर, यानी वह अंदरूनी गुब्बारा जिसमें हवा भरी जाती है। ब्लैडर को आमतौर पर लेटेक्स या ब्यूटाइल रबर से बनाया जाता है। लेटेक्स ब्लैडर वाली गेंदें अधिक बाउंसी होती हैं, जबकि ब्यूटाइल ब्लैडर वाली गेंदें अधिक समय तक हवा बनाए रखती हैं। ब्लैडर को अंदर डालकर उसे सावधानी पूर्वक बंद किया जाता है ताकि हवा बाहर न निकले। फिर पूरे फुटबॉल की सतह को चिकना किया जाता है और यदि जरूरत हो तो अतिरिक्त गोंद या सॉल्यूशन लगाया जाता है ताकि यह अच्छी तरह से सील हो जाए। 4. गुणवत्ता जांच और पैकेजिंग। एक बार जब फुटबॉल तैयार हो जाता है तो इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसे हवा भरकर टेस्ट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ठीक से फूला हुआ रहता है। संतुलन और बाउंस टेस्ट किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि गेंद ठीक से उछल रही है। सिलाई और मजबूती की जांच की जाती है ताकि यह जल्दी खराब न हो। वाटरप्रूफ टेस्ट किया जाता है ताकि यह गीला होने पर भी सही तरीके से काम करे। इन सभी टेस्ट के बाद फुटबॉल को ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए तैयार किया जाता है और फिर इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फुटबॉल के विभिन्न प्रकार। अब जब हमने यह जान लिया कि फुटबॉल कैसे बनता है, तो आइए इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में भी जानें। 1. मैच बॉल। ये उच्च गुणवत्ता वाली गेंदें होती हैं जो फीफा और अन्य फुटबॉल संगठनों द्वारा प्रमाणित होती हैं। इन्हें पेशेवर मैचों में उपयोग किया जाता है। 2. ट्रेनिंग बॉल।
ये गेंदें रोजाना के अभ्यास के लिए बनाई जाती हैं और अधिक मजबूत होती हैं। 3. स्ट्रीट बॉल। स्ट्रीट बॉल ये हार्ड सरफेस पर खेलने के लिए होती हैं और इनकी बाहरी परत अधिक टिकाऊ होती है। 4. टर्फ बॉल। टर्फ बॉल ये सिंथेटिक ग्राउंड एस्ट्रो टर्फ पर खेलने के लिए होती हैं। 5. बीच सॉकर बॉल। बीच सॉकर बॉल ये सॉफ्ट और हल्की होती हैं ताकि रेत पर आसानी से खेली जा सके। फुटबॉल निर्माण में आधुनिक तकनीक। फुटबॉल बनाने की प्रक्रिया में समय के साथ कई नई तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा है। एक थर्मल बॉन्डिंग यह नई तकनीक है जिसमें गेंद को बिना सिलाई के गर्मी और गोंद से जोड़ा जाता है। 2. एयर रिटेंशन तकनीक इससे गेंद में लंबे समय तक हवा बनी रहती है। 3. वाटरप्रूफ कोटिंग इससे गेंद बारिश में भी प्रभावित नहीं होती। निष्कर्ष फुटबॉल का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाली फुटबॉल तैयार करने में कई टेस्ट और सावधानियां बरती जाती हैं। आज की आधुनिक तकनीकों ने फुटबॉल को और अधिक टिकाऊ, हल्का और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है। अब जब भी आप किसी फुटबॉल को देखते हैं या उससे खेलते हैं तो आपको यह पता होगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत और तकनीक जुड़ी हुई है।